नारायण नारायण भजमन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्। भजमन नारायण 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 भजमन। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। स्वागत है आप सबका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। सब लोग शांति से बैठ जाओ। भगवान से जुड़े हुए सवाल ही करिएगा, आध्यात्म जगत से जुड़े हुए, जिससे हम सबका ज्ञान बढ़े। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाओ। भगवान से ही जुड़ा हुआ। हाँ, जय श्रीमान नारायण गुरु जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। ये साउंड वाले भैया, इनकी आवाज़ हमारे तक पहुंचाओ। इसको हाँ बोलो। ठीक है। गुरु जी, मैं एक स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हूँ, स्टाफ नर्स हूँ और मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ में काम करती हूँ। एक्चुअली क्या है गुरु जी, हमारे यहाँ थोड़ा सा पूछने में वो हो रहा है, पर क्या है कि हमारे यहाँ जैसे गर्भवती महिलाएं जो होती हैं और 2-3 महीने का गर्भपात कराने आती हैं, तो उसमें हम लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। क्या करना पड़ता है, तो क्या वो जो बच्चा गर्भ में खराब होता है। ये साउंड वाले भैया कहाँ गए? ये छोरा, इस आवाज़ नहीं आ रही। फिर तो जो बच्चा गर्भ में गर्भपात कराते हैं तो उसमें तो हम भी रहते हैं, तो क्या उस बच्चे का गर्भ का जो भी बनेंगे? तो वह स्त्री भी पाप की भागी है जी। जो गर्भ भ्रूण हत्या कराती है जी। वह पुरुष भी भागीदारी है जिसकी उपस्थिति में पति, जी। परिवार और वह डॉक्टर करने वाला। जी। डॉक्टर भी तो पाप कर ही रहा है ना, क्यों? दुबई में नहीं होता जी, पर इंडिया में तो होता है गुरु जी। इंडिया में तो होता है। हाँ, तो अपने देश में ये होता है, बंद करना चाहिए। अब ये लीगल है बोलते हैं, फिर अब क्या करें गुरु जी, हम तो है ही अब उस विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से, तो अब उसके लिए क्या कर सकते हैं। आप डॉक्टर के नीचे काम करते हैं ना? जी हाँ, स्टाफ नर्स हैं। ठीक है, स्टाफ है आप तो, जो आज्ञा है पालन। डॉक्टर को पाप लगेगा, आप तो नर्स हैं। जी हाँ, नर्स हैं। ठीक है जी गुरु जी। और मैं साइड में भी मेरा 3 ई रिक्शा चलता है, तो मैं उस रिक्शे से जो कमाई होता है उसको मैं गौरी गोपाल में हमेशा दान करती हूँ। ठीक है। ठीक है, तो गुरु जी आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा इस लायक रहूँ कि मैं उस कमाई से यहाँ हमेशा दान करते रहूँ। आशीर्वाद बनाए रखे गुरु जी। राधे राधे। और इस जी जय श्री नारायण गुरु जी। कौन भगवान दी चला रहा है साउंड? कहाँ, उसको बुलाओ जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं बोल नहीं पाती हूँ, मैं भावुक हो जाती हूँ बोलने से। आप इसका जवाब दीजिए, मेरे को रोना आ जाता है बोलने से। तो घर में मन क्यों नहीं लगता आपका? नहीं, वो तो दूसरी बात है। लगता है कि यहीं रहें, सेवा करें 3। ठीक है, ठीक है, आप सेवा करते रहिए। महाराज जी, कोई सेवा गलत करना तो अच्छा नहीं है, कोई चोरी गलत से तो करो, नहीं है। छिपके करो, हैं? कोई गलत तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, सेवा का कार्य बढ़िया है। ठीक है महाराज जी, बस यही पूछना था। राधे राधे महाराज जी। खुश रहिए। जय श्रीमन्नारायण। आपके कोट चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। मेरा ये सवाल है, जैसे कि आज के टाइम में कहते हैं कलयुग चल रहा है। रावण के 3 भाई थे, विभीषण, कुंभकर्ण और रावण। तो आज के कलयुग में जैसे विभीषण तो हर कोई बनना चाहता है कि जिसको भाई की जो भी संपत्ति है मुझे मिल जाए, पर राम के भाई जैसे लक्ष्मण हैं, भरत हैं, शत्रुघ्न हैं, ऐसे क्यों नहीं बनना चाहते हैं?
तो आपके भाई ने आपके साथ छल कर दिया क्या? नहीं, छल तो मेरे साथ कोई नहीं किया है, पर मतलब उनकी वजह से मेरे माँ बाप मेरे से असंतुष्ट हैं। आपके माँ बाप आपसे संतुष्ट नहीं? नहीं। अभी मैं गया था तो उन्होंने मेरे छोटे भाई की बहू ने कहा, बोले दारू पीते हैं, तो मैंने इतना कहा कि मैंने इतना पैसा मत दो जो ये दारू पिए। तो मेरी इस बात पर भी बहुत कहा सुनी हो गई और उन्होंने मेरे से ये कह दिया कि मेरे सामने मत आया कर मेरे घर पे। कौन बोला? मेरे पापा जी। और मैं बचपन से नॉन वेज, दारू, इन चीज़ों से मुझे बहुत घृणा है। क्या काम करते हो? मैं फुटपाथ पे रेहड़ी पटरी का काम करता हूँ। आप अपना मन लगा के काम करो, आप माँ बाप के प्रति श्रद्धा सम्मान का भाव रखो। वो आपको पसंद नहीं करते तो उनकी अपनी मानसिकता, आप अपना अच्छा भाव रखो। प्रभु जी, मैं तो इतनी श्रद्धा रखता हूँ, अगर माँ बाप चाहें तो अगर मेरा गर्दन गला काटना चाहें तो वो भी मैं उनके सर आके झुका दूंगा। कोई बात नहीं, ये आपका भाव अच्छा है, पर उनका मन आपके प्रति सही नहीं है, कोई बात नहीं। दूसरी समस्या ये है कि मतलब जैसे बाहर से तो मुझे कोई दिक्कत ऐसे नहीं माँ है। बाप को भी पाप लगता है जो बच्चों से भेदभाव करते हैं। नहीं, उन्होंने सर साफ कह दिया कि मेरे सामने मत आए। अभी होली पे मैं अपने माँ बाप और मेरी सास वहाँ हैं, तो यदि आप सही हैं, यदि आप गलत हैं तो माँ बाप ने कह दिया होगा कि सामने मत आना, पर आप सही हैं पर फिर भी उन्होंने आपको परेशान किया तो ईश्वर की अदालत में वह पाप के भागीदार बनेंगे। अभी मैं सर गुरुजी महाराज मैं दिल्ली रह रहा हूँ, तो मैं जब होली पे गांव गया था तो मेरे घर से मैंने अपने बच्चों को भी कहा कि मैं सबको वृंदावन ले चलूँगा घुमाने, माँ बाप को भी और सासू माँ कोई को बात भी। नहीं, आप परेशान ना होइए, आप अच्छा फर्ज कर रहे हैं, करते रहिए। वो माने ना माने, वो आए ना आए, उनकी इच्छा छोड़ दीजिए। महाराज जी, जैसे अमावस पितृ आत्माओं के लिए पूजन होता है और पूर्णमासी भगवान जी के लिए, श्रीमन नारायण को, तो इस चीज़ को मैंने अपनी मिसेस को भी कहा तो वो उन्होंने भी इग्नोर कर दिया। बोले हम किसी की तुम्हारे घर में पूजा होती ही नहीं है पहले से, तो हम तो नहीं करेंगे ना अमावस की और ना पूर्णमासी की। तो पूजा नहीं करते वो? नहीं, वो कहते हैं तुम्हारे जब पहले ही से नहीं पूछते हैं तो हम नहीं जानते। तो हमारी ये कोई आत्मा बात नहीं, वो इस चीज़ से पूजा नहीं दुखी करते है। नहीं करें, उनको बोलना एकादशी का व्रत किया करो बस। तो वो नहीं, मतलब वैसे नहीं करती। कौन, आपकी पत्नी? हाँ जी। पूजा नहीं करती? नहीं। क्या करती हैं फिर? वो अपने वैसे व्रत वगैरह सोमवार वगैरह तो रखते हैं, मगर जैसे चाहो मतलब जैसे एकादशी अरे है। उनको भूखे रहा ना जाता होगा इसलिए। नहीं, जब फिर जब भूखा नहीं रहेगा सोमवार व्रत कैसे करेगा महाराज तो जी? ठीक है, जो कर रही हैं, जितना कर रही हैं उसमें खुश रहो ना, जरूरी नहीं है कि वो हमारे हिसाब से चले। अब जैसे महाराज जी जैसे कहते हैं दाना चुगाना चिड़ियों को, कुत्ते को मतलब दूध पिलाना या कुछ खिलाना, तो उसमें भी मुझे ही पे दोषी बना दिया जाता है। ठीक है, आपकी पत्नी को लाए हो? नहीं, वो नहीं आए। तो अभी लाना, हम समझाएंगे, बात करेंगे। वैसे आपका मतलब जो भी मतलब वो है। खुश रही। अरे आया नहीं लड़का, कब आएगा? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका करना चाहती हूँ कि आपके दर्शन हुए मुझे पहली बारी। मैं इतना अच्छा लग रहा मुझे देख के ना, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। गुरुजी, हमारी बेटी आई है, वो पहले जाना चाहती थी वृंदावन में, अब फिर बाद में बिटर गई, फिर मैंने नहीं जाना। इसने बैग में कपड़े भी डाले हैं, फिर इन्हें निकाल दिए बाहर, फिर बिटर गई। फिर इसकी बुआ आई इसको मनाने के लिए, फिर उस जोर के मेरे को बोलने लगी आप जाओ मैंने नहीं जाना, आप जाओ मैंने नहीं जाना। इसको समझाओ, इसको बात करो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा पढ़ाई च ध्यान नहीं लगता। हैं? पढ़ाई च ध्यान नहीं लगता, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। पढ़ाई मन नहीं लगता? नहीं। फिर कहाँ जाता है मन? गुस्सा आता है? पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी बेटा, पढ़ाई नहीं करेंगे कैसे काम चलेगा? पढ़ाई करो, गुस्से पे कंट्रोल। शादी हो जाएगी तो सास को भी गुस्सा करके डांटोगी। गुस्सा हमारा दुश्मन है, क्रोध पर हमें कंट्रोल करना है। क्रोध के गुलाम, ऐसे क्रोध में तो जिंदगी को बिगाड़ लोगी आप। गुस्सा ठीक क्रोध है। ही तो सब बिगाड़ रहा है। ठीक है, कथा राधे सुना राधे। के खुश रहो। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, जिस तरह राधा राधा जपते हैं जी, है, राधा राधा चलते फिरते जप लेते हैं, सही है। और कृष्ण कृष्ण जप लेते हैं, राम राम जप लेते हैं, क्या ओम नाम को भी इस तरह चलते फिरते जप सकते हैं? बिल्कुल सब सही है। जिस तरह- प्रणवाक्षर के और मध्य ये जिस तरह तीनों जी- एका। एक मिनट, स्वप्न के अंदर
गुरु आ करके आया है, मान ले सौपन में मतलब गुरु आ जाए सही है। और शिष्य मतलब उसकी खूब सेवा करे, पसीने में पसीना हो रहा है, और गुरु उसको गले लगा करके और ये कान में ओम का नाम का मंत्र वो करता है, क्या ये सही माना जाएगा? सही है। तो इसमें मतलब मैं मान ले कृष्ण का भगत हूँ, कृष्ण के दर्शन, क्या इस ओम के अंदर कृष्ण को ध्यान कर सकते हैं? सही है, करो। और ये चलते फिरते रट सकते हैं? बिल्कुल करो, ध्यान करो भगवान का। और किसका प्रश्न है? पीछे ले जाओ, चश्मा वाली बहन खड़ी हो जाओ। ये बेटा कब तक आएगा छोरा? ये इसमें चालू नहीं है इनकी आवाज़। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी हम जब से आए हैं, ये मेरा परिवार सारा आया है, बस हम आपको प्यार से राधे राधे बोलना चाहते हैं, और वृंदावन के ठाकुर जी आप ही हो इसमें। राधे राधे राधे। खुश रहिए, सब बैठ जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी जैसे अगर किसी की डेथ हो जाती है कहीं भी, तो लोग उनके ऊपर वीडियोस बनाने लगते हैं, तो क्या ये सही है? आजकल तो मुर्दे के साथ भी आदमी सेल्फी लेता है। हम क्या समझाएं बेटा, किसको समझाएं? आजकल जाएं तो लोग मोबाइल ले खड़े हैं, बैठे हैं तो मोबाइल, खाएं तो मोबाइल। हर समय आदमी हर चीज़ मोबाइल पे कैप्चर करना चाह रहा है, हर चीज़ को, हर मोमेंट को। वो मतलब उनके घर की कंडीशन ही देखते हैं कि वो किस दुख में है, लेकिन वो उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। देख लो, ऐसी है दुनिया। गलत है ये जी। गलत है, पर लोग नहीं मानते। आजकल लोग बस मोबाइल, बहुत परेशान है मोबाइल से हम लोग, पता है। हम लोग कहीं जाते हैं तो हंस नहीं सकते, बोल नहीं सकते, क्योंकि हर जगह 10-20 मोबाइल बिल्कुल रेडी रहते हैं। भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ। बड़ी परेशानी होती है आजकल। मैं ला रहा हूँ ना। और तो और मुर्दे को भी परेशानी हो रही है। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं कलकत्ता से आई हूँ। बताओ। गुरुजी जब से मैंने आपकी कथा सुना है ना, मतलब मेरा जीवन में बहुत परिवर्तन हो गया है। क्या परिवर्तन हुआ? पाठात पहले मैं नॉनवेज वगैरह खाती थी, अब बिल्कुल छोड़ दिया है। लड्डू गोपाल को ले आई हूँ, लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, आपकी कथा सुनती हूँ। सही है। कोई सवाल? सवाल कुछ नहीं, बस आपको देखना था, मेरी इच्छा पूरी हो गई। 1 मिनट में बैठे सर। नहीं क्यों करवा रहे? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा 2 प्रश्न था। पहला ये कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो उस पर कंट्रोल कैसे किया जाए? ए बैठो, कहाँ क्या हुआ? ये क्या उनको परेशानी हो रही है? बैठने तो सबको आराम से, शांति से बैठो, सब लोग बैठो, वहीं बैठो। क्या हुआ? बैठो सब लोग शांति से। कोई परेशान कर रहा है क्या? कौन? ठीक, बोलो। गुरुजी मेरा प्रश्न यह है कि मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, वो भी बस मेरी मम्मा पर बहुत ज़्यादा, तो उसे कंट्रोल कैसे करें? आपको गुस्सा आता है? बहुत ज़्यादा। फिर क्या करते हैं गुस्से में? गुस्से में जैसे कुछ भी कर लेता हूँ, कुछ भी कर लेते हैं। उस टाइम पे मेरा शीर्षासन करने लग जाते हैं। शीर्षासन नहीं, मतलब जैसे उल्टा पुल्टा कुछ भी, कुछ सामान लेके उल्टा पुल्टा कुछ भी सामान वामान लेके तोड़ देना। हाँ तो उल्टा ही तो बोल रहे हैं, शीर्षासन उल्टा नहीं, मतलब शीर्षासन नहीं है, कुछ भी तोड़ फाड़ वैसा करने का। गुस्सा बहुत ज़्यादा, मम्मा को डांट दिया कभी वैसा। तो आप अपनी माँ को गाली देने लग जाते हो? गाली नहीं, डांट देता हूँ कभी कभी। डांट देते? ए चुप रह। क्या नाम मैया का? हाँ, आपकी माँ का नाम क्या? सुमन। सुमन जी। तो कैसे डांटते हैं? सुमन चुप रह। नहीं बोलता हूँ, मतलब तुम क्यों फालतू में मुझे बोल रही हो, हमेशा हर बात पे डांटते रहती हो। अपने गुस्से पे बेटा कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं? कर तो सकता हूँ। करो, कब करोगे? गुस्सा आपका है, कंट्रोल कौन करेगा? मैं ही करूँगा। फिर कैसे करोगे? प्रैक्टिस, अभ्यास ही तो कौनते। मन को जैसे मंदारी बंदर को वश में कर लेता है, फिर मंदारी के हिसाब से बंदर नाचता है। यदि चंचल बंदर को भी कंट्रोल किया जा सकता है, तो चंचल मन को भी तो कंट्रोल किया जा सकता है। करने से ना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान,
करो तो सब होए, नहीं करो तो कुछ नहीं होए। और गुरुजी मेरा एक और प्रश्न था कि मेरा मन है मर्चेंट नेवी में जॉब करने का, तो मतलब उसके लिए मेरी मम्मी तो सपोर्ट करती है, लेकिन मेरे घर वाले बोलते हैं कि तू सिंगल चाइल्ड है, पापा भी नहीं है तेरे, तू मत जाओ उसमें। तो क्या करना चाहिए? आपका मन जॉब करने का है? मर्चेंट नेवी में करने का है, लेकिन मेरे घर वाले मना करते हैं मेरी मम्मी को छोड़ के। मम्मी बोलती है कर तू, लेकिन तो आप घर बिजनेस करने का नहीं सोचते? जी बिजनेस करने का नहीं सोचते? नहीं, बिजनेस नहीं करने का सोचता मैं। क्यों बिजनेस क्यों नहीं करोगे? क्योंकि उसमें मतलब चांसेस बहुत कम है कि प्रॉफिट ही हो ऐसा। अच्छा, बिजनेस करना बड़ा काम है कि नौकरी करना बड़ा काम है? मेरे नज़र में तो गुरुजी नौकरी करना बड़ा काम है। अच्छा जी। तो फिर अडानी अंबानी भी बिजनेस छोड़ के आपकी तरह नौकरी करने लग जाएं? लेकिन हर आदमी के साथ तो वैसा नहीं ना हो सकता है कि मतलब वो उसका बिजनेस जब सक्सेसफुल आपने सोच ही छोटी सी रखी है तो फिर बड़े बनोगे कैसे? जब आपने सेट कर लिया अपना दिमाग कि हमें नौकर ही बनना है, नौकरी मतलब नौकर, बिजनेस मतलब मालिक। बेटा जब आपने इस उम्र, कितने साल के हो? मैं 17 ईयर्स का हूँ। इस उम्र में आपने माइंड सेट कर लिया कि हमें नौकरी ही करनी है। मैंने 15 जब साल नौकरी ही करनी है तो फिर पढ़ लिख के क्या बनोगे? नौकर। आप बिजनेस करने का सोचते, आप छोटा छोटा काम करते, लघु उद्योग का सरकार कितना सपोर्ट कर रही है। छोटे से ही ना व्यक्ति बड़ा होता है। गुरुजी बिजनेस तो कर रही हूँ, लेकिन उसके लिए पैसे भी चाहिए, उतने पैसे नहीं है मेरे पास। बिजनेस के लिए पैसे नहीं, दिमाग चाहिए होता है, दिमाग, जो कि आपके पास अभी पैदा नहीं हुआ, वो वाला दिमाग। आपने सेट कर लिया है हमें नौकरी करना है। जब नौकरी सेट कर ली तो फिर दिमाग नौकरी वाला बन गया। आपने बिजनेस सेट किया होता माइंड में तो दिमाग भी बिजनेस वाला होता। ऐसा है ना, शेर जो होता है यदि उसे कुत्तों की तरह पिंजरे में डाल दिया जाए, बांध दिया जाए गले में पट्टा डालकर, तो वो शेर भी कुत्ता हो जाता है कि नहीं? पिंजरे का हो जाता है। बस नौकरी वही है। गुरुजी नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? पहले नौकरी की बात करो। नौकरी छोटा काम है कि बिजनेस छोटा काम है? नौकरी छोटा काम है। तो बड़ा क्यों नहीं करते? बड़ा का नौकरी देने वाले बनो। 10 लोग आपके घर में नौकर हों, चलो अब बताओ मांस खाना सही है कि गलत? ये सवाल जी। क्या दूसरा सवाल है आपका? कि नॉनवेज मतलब मैं चाह रहा हूँ छोड़ने का, लेकिन छूट नहीं पाता है मुझसे। क्या मांस? जी। क्या खाना पसंद है? मुझे मटन अच्छा लगता है। मर्डर? जी। मर्डर किसका मर्डर करके खाते हो? क्या? किसका मर्डर करना अच्छा लगता है? मटन। मटन मटन? अरे मटन भी तो मर्डर करके ही बनता है। बकरे का, मुर्गे का मर्डर किया, मुर्गे का मर्डर किया तब ना मटन बना। तो काहे मर्डर करते हो? मटन के लिए? किसी का मर्डर कर देना सही है मटन के लिए? चाहता हूँ छोड़ने का, लेकिन छूट नहीं पाता है मुझसे। आपको आपके की उंगली जरा दे दो काट के, हम उसे पका के खाएंगे। आप अपनी एक उंगली, 10 उंगली है ना जी, क्या करोगे इतनी सारी उंगलियों का? नौकरी तो करना है, 9 उंगलियों से कर लेना। एक उंगली काट के दो हमें, हम पकवाएंगे उसे मस्त जीरा डाल के, फिर खिलाएंगे कुत्तों को। ये बताओ आप अपनी उंगली दे दोगे हमें काट के? नहीं गुरुजी। दर्द होगा? जी। तो जब आप अपने स्वाद के लिए बकरे को काट डालते हो, मुर्गे को काट लेते हो, उसे दर्द नहीं होता होगा? होता होगा। मतलब तुम्हारा दर्द दर्द है और मुर्गे का दर्द दर्द नहीं है? है। आदमी हो कि जानवर हो? आदमी हो गुरुजी। तो काहे नहीं समझते दूसरों का दर्द? काहे हैवान बने घूम रहे हो अपने स्वाद के लिए? देखो हम नहीं खाते मांस, फिर भी हमें चश्मा नहीं लगा। आप मांस खाते हो, डॉक्टर कहते हैं आजकल बहुत सारे कुछ डॉक्टर के मांस खाने से प्रोटीन मिलता है, तो तुम्हारे काहे नहीं उतरा चश्मा मांस खाने से? इसका मतलब है बेटा फल खाओ, सात्विक खाओ, अच्छा खाओ है ना। मांसाहार हम लोगों के लिए बना ही नहीं, मांस कुत्तों के लिए बना है। किसके लिए बना है? कुत्तों के लिए। हाँ, आप कुत्ता थोड़ी हो। नहीं। क्या हो? मनुष्य। हाँ, तो काहे खा रहे हो? नहीं खाएंगे गुरुजी अब नहीं खाओगे? नहीं। खाओ माँ कसम के नहीं खाओगे? नहीं खाएंगे अब से। क्या? मांस नहीं खाएंगे अब से। खाओ माँ कसम। माँ कसम।
राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं बिहार से हूँ। ये मेरा लड़का है, ये बहुत चिकन खाता है गुरुजी। आप नहीं खाती हो? नो। अच्छा, अब नहीं खाएगा आपका बच्चा? मैं समझ गया। बागेश्वर धाम से गुरुजी दीक्षा ली थी। अब मैं नहीं लहसुन खाएगा प्याज वो। भी नहीं खाती हूँ। अब नहीं खाएगा। धन्यवाद। ये साउंड वाले छोरा आया। राधे राधे गुरुजी। जी कोटि कोटि नमन अपने चरणों में। खुश रहिए। बताओ। मैं तो गांव की मुखिया हूँ, मगर गांव के लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं गुरुजी। कौन परेशान करता है? गांव के लोग। गांव के लोग? हाँ। क्यों? मुखिया बन गई ना, इसलिए गांव में जो बाकी के लोग थे उनकी मर्जी नहीं थी, मगर मैं तो चुनाव में आ गई, इसलिए वो जो बाकी लोगों को अच्छा नहीं चल रहा है वो लोग मुझसे बहुत परेशान कर रहे हैं मुझे। तो आप सरपंच हो क्या? हाँ। अच्छा, तो सरपंच हो, फिर क्या दिक्कत है? तो क्या करना चाहिए आप बताओ अरे गुरुजी। सरपंच हो तो गांव की सेवा करो, सड़कें बनवाओ, नालियां बनवाओ, बढ़िया ठीक ठाक करो, गांव को चगन मंगन करो। गांव के लोग क्या कह रहे हैं छोड़ो, आप गांव की सेवा करो बिंदास। वो तो कर रही। सड़क वड़क बनवाए? हाँ। और क्या किए? मंदिरों को काम करवाया, सड़कों बनवाया, और नालियों का काम करवाया, लाइट करवाया, सब करवाया। ठीक है। और मेरे स्कूल पति है देव। आपके गांव में? हाँ। स्कूल वगैरह अच्छे हैं? हाँ अच्छी है। हाँ। और स्कूल में भी जाती हूँ मैं 8 दिन में। स्कूल जाके चेक किया करो कि पढ़ाई ठीक से चल रही है कि नहीं, मास्टर हाँ। लोग ठीक से पढ़ा रहे हैं कि नहीं, और बच्चों को खाना मिलता है कि नहीं, वो सब चेक करने जाती हूँ गुरुजी। हाँ। मेरे पतिदेव है ना, वो बहुत कष्ट करते हैं, मगर और उनको ऐश ही नहीं प्राप्त हो रहा है। क्या नहीं प्राप्त हो रहा है? ऐश नहीं मिल रहा है। सक्सेस। अच्छा, सक्सेस नहीं मिल रही है। सक्सेसफुल नहीं हो रहे। अच्छा, यश नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो कौन सी सक्सेसफुल चाह रहे हैं, कैसे चाह रहे हैं, कैसे सक्सेस होना चाह रहे हैं? बिजनेस में घाटा ही खा रहे हैं, बिजनेस कर रहे तो, और खेती कर रहे तो खेती में भी घाटा ही आ रहा है। कहाँ घाटा जा रहा है? सरपंच बन गई आप, कहाँ घाटा है? सरपंच तो बन गई मैं मगर वो उनको नहीं सफलता मिल रही ना, मुझे तो मिल गई। तो उनको भी खड़ा कर दो। उनको क्यों? अभी मैं तो उनको कैसे खड़ा कर सकती हूँ? अरे अपने ऊपर वाले पद में सरपंच से ऊपर जो होता हो, क्या होता है? सरपंच से भी ऊपर कुछ होता है? मुखिया कोई गाँव का मुखिया सरपंच तो एक ही होता है। विधायक। हाँ, उसको विधायक बनाओ पति को। उनको ऐश चाहिए ना। क्या चाहिए? सक्सेसफुल चाहिए ना। अरे तो कह तो रहे हैं विधायक बने, खड़े हों, चुनाव लड़ें। ठीक है, आप बोलते हैं तो आपका आशीर्वाद मिलेगा तो अच्छा है। किसान हैं, क्या करते हैं काम धाम? खेती। तो खेती करते हैं, बढ़िया हो रहा काम? हाँ। तो बढ़िया तो है, खेती किसानी से बढ़िया क्या कर रहे हैं? बढ़िया कमा रहे हैं। पहले तो नौकरी करते थे, वो भी चली गई। अरे नौकरी तो करनी ही नहीं चाहिए। अब सरपंच का पति नौकरी करे तो ये कोई अच्छी बात है? सरपंचन का पति नौकरी करे? पतिदेव पहले नौकरी करते थे गुरुजी, वो छोड़ के आ गए, फिर खेती किया। अरे जब पत्नी सरपंच होगी तो पति काहे नौकरी करे? काहे पैरे डाल रही हो पति को? बाद में हुई ना सरपंच, अब भी 1 साल ही हुए अब गुरुजी मुझे। तो अब छुड़वाओ नौकरी वोकरी। छोड़ दिया। हाँ, अब खेती कर रहे तो उसमें भी उनको ऐश ही नहीं हो रहा है, सक्सेसफुल नहीं आया। खेती ठीक से नहीं पकी, फसल नहीं अच्छी होती। तो अच्छे से करो। अब नौकरी करते करते ना फसल खेती करना भूल गए होंगे, तो खेती करने का अनुभव होगा नहीं। अब किसानी बचपन से करते तो किसानी का हर चीज अनुभव चाहती है ना। किसान का ही लड़का है ना। अरे तो नौकरी करने तो चला गया था, फिर अभी तो 10 साल हो गए महाराज जी छोड़े हुए उनको। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि एक जंगल के शेर को 10 साल पिंजरे में डाल दो तो वो शिकार करना भूल ही जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा पति 10 साल नौकरी किया तो किसानी करना भूल गया। और जिसका अच्छे किसानों के संग रहे और अच्छे से करे तो आएगी किसानी करना भी हंसी खेल थोड़ी है। और जिनका अच्छा करते हैं ना वही हमारे साथ बुरा करता है। क्या बुरा किया आपका? काहे बुरा कर रहे हैं? आपको सरपंच बना दिए, अच्छा ही तो किया आपके साथ। मेरे साथ नहीं गुरुजी, मेरे पति के साथ। तो पति के साथ और क्या अच्छा चाहती हो? अभी सब अच्छे से रहे। तो अच्छे से पति नहीं रहते? लड़ते हैं क्या आपसे? हाँ, गांव के लोग लड़ते ना। मेरे साथ तो अच्छे रहते हैं, मगर मेरे पति के साथ झगड़ा करते हैं, अच्छे नहीं रहते। किस बात का झगड़ा है?
कोई बात पे छोटी छोटी परेशानी लेके आते हैं। हाँ तो उनको समझाया करो। आप सरपंच हो, लोग आपके पास ही आएंगे परेशानी लेकर, उनसे बात करना सीखो। मेरे पास आना चाहिए गुरुजी, मेरे पति के साथ करते हो झगड़ा। पुलिस कंप्लेंट करो ना फिर। और हैं? ये कौन है? मेरे साथ में नहीं है। ये तुम्हारे गांव की सरपंच है क्या, जो तुम माइक छीनने चले गए हैं? ये अच्छा है गुरुजी, आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। सही, हम समझ गए तुम्हारे ऊपर संकट है। दूसरे गांव सरपंच, तुम दूसरे गांव की हो और लड़ रहे हैं दूसरे गांव के। हाँ ना, देखो ना, ऐसा है गुरुजी, देखो। सही है। यहाँ पे भी तो आप समझ लो कि लोग कैसे होंगे गांव के। समझ गए। फिर चलो अच्छा है। अब देखो ऐसा है, लोग आपके पास आते हैं ना तो उनको समझाया करो, प्यार से उनकी समस्याओं को सुलझाया करो, प्यार से गांव के लोगों को समझाओ। मैं गांव संभाल लूंगी, मगर मेरे पति बिजनेस करेंगे तो चलेगा? बिल्कुल, बिजनेस ही करना चाहिए। बिजनेस ही करना चाहिए। उनको सक्सेसफुल हो जाएंगे। बिल्कुल सक्सेस होंगे। अच्छा है गुरुजी, खुश रहिए। राधे राधे। राधे। गुरुजी राधे राधे जी। आपसे गुरु मंत्र लिए हैं गुरुजी। माला के बिना मन से जाप कर सकते हैं? हाँ, जाप कर सकते हैं हर समय? बिल्कुल हर समय। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा जो छोटा बच्चा है 2 साल का, ये साथ में लाया हूँ मैं। इसके हाथ से क्या हुआ, 3-4 महीने का बिल्ली का बच्चा था, ये खेल खेल में उसको पटक दिया। पटका तो जान से ही मर गया। तो इसके हाथ से जो पाप हुआ है तो हम। कितना बड़ा बच्चा है? ये साथ में लाया हुआ, देखो ये 2 साल का है। अच्छा, कोई बात नहीं। 5 साल तक के बच्चे से कोई पाप हो जाए तो वह पाप बच्चे को नहीं, उसके पिता को लगता है, उसकी माँ को। पिता को और माँ को लगेगा ऐसा? हाँ। तो वो पाप धोने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो थोड़ा बताइए। सुना है हमने कि बिल्ली मर जाए तो सोने की बिल्ली बनाकर दान करना चाहिए। जी प्रभु। सुना है, जितनी आपकी सामर्थ्य हो सोने की छोटी सी बिल्ली बनाकर किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर देना। ओके। और भोजन करा देना कन्याओं का, गरीबों का, जरूरतमंदों का। क्या प्रभु? सुना ही नहीं दिया। कन्याओं का भोजन करा देना, गरीबों का, जरूरतमंदों का, ब्राह्मणों का थोड़ा भोजन प्रसादी बनवा के अन्नदान कर देना। जी प्रभु। राधे घर में बुला के, घर में बढ़िया भंडारा छोटा सा। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको भी सुना और भी कई जो कथावाचक हैं वो सभी कहते हैं गुरु महात्मा कि दारू पीना पाप है, शराब पीना पाप है। मांस का तो मैं मानता हूँ कि ठीक है, हमने किसी को दुख दिया, किसी को कष्ट दिया, किसी को काटा। दारू तो हम घर में भी बनाकर पी सकते हैं, उसमें सौंफ वगैरह डाल दिया तो उसको पी लिया, तो उससे क्या पाप है? तो आप घर में बनाते हो दारू? नहीं, वैसे गांव में बनी जाती है। हैं? गांव में बनी जाती है, मिली जाती है ऐसे। तो आपके गांव में दारू बनती है? मिल जाती है गुरुजी, अगर किसी को चाहिए तो। मतलब आपका यही काम धंधा है? नहीं गुरुजी, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ गुरुजी, जैसे हम यहाँ सभी बैठे हुए हैं, किसी को भी आप पूछ लो, जो भी गांव से रिलेट करते हैं सबको मिल जाएगी। घर में तो दारू बन जाती है तो पी ले, घर में जहर भी तो बन सकता है, तो पी लोगे जहर? घर में बन रहा तो पी ले। नहीं गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि दारू पीना पाप कैसे है, चाहे वो हम बाहर से खरीदें, चाहे गांव में किसी से। तुम्हारे मुद्दे में सुनो, आप कभी जेल गए हैं? जेल तो नहीं गया, एक बार थाने में रात जरूर काटी है गुरुजी। कभी जेल जाना। मैं जेल में कथा सुनाने गया था, भोपाल केंद्रीय जेल में कथा सुनाने गया था। 4000 कैदी थे। मैंने उन 4000 कैदियों से बात की कि भैया तुम जेल क्यों आए? जी। तो उनमें से 99% कैदियों ने कहा कि हमने, किसी ने मर्डर किया, किसी ने चोरी की, किसी ने बलात्कार किया, किसी ने 420 की, पर सारे अपराध उन लोगों ने शराब के नशे में किए थे। जितने भी बलात्कार हमारे देश में होते हैं, बताओ वो होशो हवास में होते हैं कि शराब के नशे में होते हैं? होते तो नशे में ही हैं गुरुजी। फिर तो बताओ, शराब पी करके व्यक्ति का मस्तिष्क शून्य हो जाता है कि नहीं? जी गुरुजी। जैसे रीढ़ की हड्डी में डॉक्टर ऑपरेशन के पहले इंजेक्शन लगा के शरीर के अंग को शून्य कर देता है। जी गुरुजी। उसी तरह शराब भी पीने के बाद पीने वाले व्यक्ति का दिमाग शून्य हो जाता है। उसे पता नहीं लगता कि माँ के साथ क्या व्यवहार करें और पत्नी के साथ क्या व्यवहार करें। शराबी अक्सर अपनी पत्नी को मारता है,
शराबी अक्सर अपने माँ को मारता है। मैं सवाल आपसे करता हूँ कि दूध पीने वाला, रस पीने वाला, गन्ने का, फलों का रस पीने वाला क्यों नहीं मारता अपनी माँ को? शराब पीने वाला ही क्यों आतंकवादी जैसा व्यवहार करता है घर वालों के साथ? उत्तर दो। नहीं गुरुजी, वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि शराब से हमारा मस्तक है जो सटक जाता है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही है कि ये पाप कैसे है, और अगर हम लिमिट में पीते हैं जैसे डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं साइंस में, तो भी वो पाप ही है गुरुजी। बस यही है कि वो अगर आप ज़रा सा भी पीते हो थोड़ी सी डॉक्टर की रिकमेंड से, प्रिस्क्रिप्शन से, वो भी पाप है, या बिल्कुल भी टच करना पाप है, या किसी लिमिट तक पीना पाप है? वो देखो ऐसा है, शराब जो है एक औषधि के रूप में यदि कोई ले जी, औषधि क्या है? पुराने ज़माने में छोटे छोटे बच्चों को भी सर्दी जुकाम हो जाए तो चम्मच में कच्ची दारू पिलाते थे। जी गुरुजी। 1 चम्मच पिलाते थे। है जी। किसी को ये पुराना वक्त याद? हाँ जी गुरुजी, ब्रांडी पिलाते हैं जी। तो वो दवाई है, छोटे बच्चे को पिलाई जाती है चम्मच में जी डालकर, तो औषधि है वो। औषधि जी। के हिसाब से तो प्रयोग किया जाए तो वो सही है जी गुरुजी। परंतु वही प्रयोग यदि आपने इस भाव से किया कि जी अब तो सब कुछ शोहरत है, थोड़ा शौक कर लेते हैं जी, तो फिर वह पाप बन जाता ठीक है गुरुजी, ठीक है। राधे राधे। तो डॉक्टर कहते हैं कि शराब पियो, मतलब वो डॉक्टर फर्जी है। डॉक्टर शराब क्यों पिला रहा है पहले तो ये बताओ? दूध क्यों नहीं पिला रहा है? लस्सी क्यों नहीं पिला रहा है? छाछ क्यों नहीं पिला रहा है? फलों के रस का क्यों नहीं बोल रहा है? शराब क्यों पिलवा रहा? मतलब वो डॉक्टर तुम्हारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहता है, जो तुम्हें शराब पीने की सलाह दे। समझ में क्या आई पहले ये बताओ? हाँ जी गुरुजी, मैं समझ गया। अगर उसको औषधि की तरह लेना चाहिए, अगर थोड़ी बहुत मतलब कोई डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन की है थोड़ी बहुत तो ठीक है। अगर उसको हम लिमिट से ज़्यादा पीते हैं जो हमारे दिमाग को नष्ट कर देगी, तो वो पाप भी है और वो सही शराब को 5 शराब को पाप में नहीं, शास्त्रों में लिखा है शराब पीना महापाप है। 5 महापाप में एक पाप शराब, जो पाप गौ हत्या का है वही पाप शराब पीने का है। शराब को गौ हत्या की श्रेणी में रखा गया है। जी गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा बेटा है 5 साल का अनब, वो आपको पहले राधे राधे बोलना चाहता है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, ये आपका बहुत ज़्यादा भक्त बन गया है जब से टीवी पे आपकी कथा सुन रहा है मेरे साथ, और आपके बहुत सारे क्लिप्स भी देख रहा है। बोल रहा है मम्मा जी आप भी एक आंटी की तरफ भगवत गीता मांगो, और आप बोलेंगे ए मैया धमकी दे रही हो तो कह रहा वैसे करके बताओ। तो गुरुजी मैं आपसे मांगूंगी भगवत गीता। गुरुजी मुझे भगवत गीता चाहिए, दोगे कि नहीं दोगे? तो आप बोलेंगे ए मैया धमकी दे रही हो। आप बच्चे के लिए प्लीज़ बोल दें। हाँ, बच्चे के लिए बोल दें। क्या बोलें बेटा बताओ? बोलो क्या बोलेंगे? ए मैया धमकी दे रही हो। ए मैया धमकी दे रही हो। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। जी गुरुजी, मैं ऋषिपाल, आप गई मथुरा जिले में गोवर्धन के पास गांव में मेरा बुरपा, और मैं पिछले 4 दिन से नशा मुक्ति जन जागरूक अभियान चला रहा हूं। मैंने आपकी एक कथा देखी भोपाल में सेंट्रल जेल में, तो उसमें मैं बड़ा प्रभावित हुआ आपसे कि वहाँ जितने भी कैदी थे 80% सब नशा में अपराध करके आए थे। बिल्कुल। तो मेरा आपसे एक ही आग्रह है कि आप इस तरह का मैसेज हर कथा में दें अपने भक्तजनों को, तो बड़ी कृपा होगी। देते हैं भैया। शराब की बात सबसे ज़्यादा हम ही करते हैं कि शराब ना पियो, और वह तो लोग सुधर भी गए। गुरुजी, मैं इसे अगर सनातन धर्म की दृष्टि से देखता हूँ तो हमारा हिंदू भाई सबसे ज़्यादा शराब नशा करता है आज के समय में। सही है। और अगर कल को हम हिंदू राष्ट्र या अखंड भारत राष्ट्र की बात करते हैं तो कल धर्म युद्ध जब होगा तो फिर शस्त्र उठाने के लिए हमारे पास युवा कहाँ से आएंगे? सही है। तो मैं आपसे सही है, शराब नहीं पीनी। अभी भी मैंने उस बच्चे को समझाया ना। जी बिल्कुल, शराब नहीं पीनी चाहिए। मैं दोपहर को आया था, तब आपकी कथा चल रही थी, तो एक भाई मुझे यहीं मिले थे, वो आपके चरणों में आए थे, वो भी मैनपुरी से आए थे जो नशा करते हैं। मैंने भी उन्हें काफ़ी कुछ समझाया। अब भगवान की कृपा वो नशा से मुक्त हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, लेकिन बता रहे थे कि पिछले 10 दिनों से उन्होंने नशा नहीं किया है। वाह।
कथा से लाखों लोगों का जीवन बदला है। मेरी आज की यात्रा पूरे दिन में वृंदावन में यात्रा की है और कल मथुरा में घूम थोड़ा सा करके मैं कल मेरी समाप्त हो जाएगी और फिर वापस। जय श्री राम। खुश रहिए, खड़े ना हो बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं जम्मू से आई हूँ, मेरे पति भी साथ में है, मेरी बेटी भी साथ में है और मेरा बेटा कनाडा में है। तो मेरा एक ही क्वेश्चन है कि जैसे मांस खाना पाप है, तो क्या दारू पीना पाप नहीं है? अभी तो बताए। तो मेरे पति बोलते हैं मैं कौन सी किसी की जान लेके खाता हूँ। बात कराओ। बोलते अगर मांस खाता हूँ तो किसी की जान लेके खाता हूँ, दारू कौन सा किसी की जान लेके खाता हूँ। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैंने दारू तो सब कुछ छोड़ दिया। मैंने आर्मी में था। पास में लो। मैं पहले आर्मी में था, अभी मैं घर आ गया हूँ। तो आर्मी में तो हमारे को दारू ज़बरदस्ती पिलाई जाती है हाइल्टी में। तो अभी मैं घर में आ गया हूँ। मैंने सिगरेट छोड़ दी, बीड़ी छोड़ दी, तम्बाकू, चुड़कियाँ सब कुछ छोड़ दिया है, मीट भी छोड़ दिया है। बिल्कुल हमारे घर में कोई नहीं खाता है। लास्ट दारू बची है, वो भी महीने में एक आधी बार कहीं। वो भी मेरी उस छोड़ने से मेरी सेहत ख़राब हो रही है, मैं पतला हो जाता हूँ। अभी मेरे साथ मेरी दोस्ती भी छूट रही है, सब कुछ छूट गया, मेरे को कोई वो नहीं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे छोड़ देना। हाँ जी। शराब पीना आप बताओ सही है? नहीं है, सही है। यदि सही है तो फिर सब लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं पिलाते शराब? वो तो है गुरुजी। इसका मतलब गलत है ना। सही होती तो सब लोग अपने बच्चों को शराब पिलाते, जैसे सब लोग दूध पिलाते हैं। जी गुरुजी। फलों का रस पिलाते हैं। जी गुरुजी। तो शराब क्यों नहीं पिलाते? मतलब गलत है। गलत गुरुजी। मेरा वेट था 74 kg, अभी मेरा 62 kg रह गया शराब छोड़ने की। मेरे फादर की डेथ हुई थी, मैंने 1 साल छोड़ी तो मेरे को बीमारी शुरू हो गई। तो अभी मैंने योग किया करो, योग किया करो। ठीक है गुरुजी। योग करेंगे तो आप तो फौजी हैं। हाँ जी। योग किया करिए। ठीक है जी। आप सेना में अब नहीं, छुट्टे रिटायर हो गए। रिटायर हो गए, इसलिए आपकी प्रैक्टिस थी। अब वो प्रैक्टिस बनाए रखिएगा ना, तो शरीर का तंत्र ठीक रहेगा, पाचन तंत्र इत्यादि। जी गुरुजी। है ना। तो थोड़ा योग एक्सरसाइज किया करिए ताकि भूख लगे प्रॉपर और वजन घटने ना पाए, मीन्स आप स्वस्थ रहें। ठीक है गुरुजी। थैंक यू गुरु। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं बनारस से आई हूँ। मेरा 2 प्रश्न हैं। एक है कि मेरे घर पे एक ही किचन है और हम लोग उसी में मतलब सोते बैठते हैं। किचन में सोते हैं? मतलब एक ही रूम है, उसमें खाना भी बनता है और रेंट पे रहते हैं और पूजा पाठ भी उसी में होता है। सही है, सही है। फिर क्या है? तो वेज नॉन वेज दोनों बनता है मान लीजिए। तो काहे बनाते हो मांसाहार? मैं तो नहीं खाती। फिर अदर्स जो मेंबर्स हैं उन लोग खाते हैं। कौन अदर्स मेंबर कौन है उस कमरे में? बेटी है, हस्बैंड है। और तो आपकी बेटी कितनी बड़ी है? 9 इयर्स की है। तो वो 9 साल की बेटी मांस खाती है? घर पे हम लोग बंगाली है तो हम लोग का बनता रहता है मतलब। तो आप भी खाती हैं? नहीं, मैं 1 साल से नहीं खाती हूँ, पहले खाती थी। तो पति खाते सब लोग खाते हैं। तो मैं लड्डू गोपाल को लेके जाना चाहती हूँ मेरे पास। मतलब ऐसे पूजा तो करते हैं लेकिन है नहीं। जाओ भगवान की पूजा करो, परंतु अब देखो ना खाओ मांस। पति कहाँ है? पति कहाँ है? आए हैं? हाँ आए। पति कहाँ है? घर पे है। यहाँ नहीं आए? नहीं। पति को समझाना कि मांस ना खाएं। मांस खाना सही है? काशी में रहते हो तो भगवान विश्वनाथ जी का प्रसाद पाओ, मांसाहार क्यों करना है? और तो क्या मैं पूजा कर सकती हूँ? मैं तो नहीं खाती। आप कर सकते हैं। तो मैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई हूँ। कभी कभी मॉर्निंग ड्यूटी रहता है तो जल्दीबाजी में कभी कभी नहीं भी कर पाती हूँ पूजा। कोई बात नहीं, जब समय मिले तब पूजा पाठ करो। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें 1 साल से पढ़ रही हूँ, पढ़ते पढ़ते मन भटक जाता है, नहीं पूरा कर पाते और दुनिया भर का क्वेश्चन भी उसी में आता है। तो उसके लिए क्या क्वेश्चन आता है? माइंड में चलता रहता है महाराज जी, कुछ ना कुछ। क्या चलता है बताओ? कुछ भी चलता रहता है, बच्चा है और फिर घर का 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं विघ्न 1000। भक्ति कैसे बढ़ेगा महाराज जी? भक्ति कैसे करें? कथा सुनो। बढ़ेगा कैसे? है? भक्ति बढ़ेगा कैसे?
बढ़ेगा कैसे? हाँ। सत्संग करने से। रोज कथाएं सुनो, धीरे धीरे भक्ति बढ़ेगी। सुनते हैं फिर छूट जाता है, फिर सुनते छूट जाता है, फिर सुनो फिर छूट जाए। तब तक सुनो जब तक भक्ति ना बढ़ जाए। अच्छा, प्रणाम महाराज जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। हमारा ये सवाल है कि मेरे पति कहीं दर्शन करने नहीं जाते हैं और हम अकेले जाते हैं अपने माता पिता के साथ, तो हमारे ससुराल वाले कहते हैं तुम्हारा दर्शन पूजा सफल नहीं होगा बिना पति के बिना। अरे आप सब दर्शन करके आओ और पति आपका दर्शन कर लें तो नहीं तो घर बैठे दर्शन का फल मिल जाएगा, क्या दिक्कत है? और मेरे पति कहते हैं तुम जाओ, हमारे तरफ से आर्डर है। और मेरे ससुराल के जो रिश्तेदार हैं वो क्यों नहीं जाना चाहते? आ? क्यों नहीं जाना चाहते वो? हाँ। ए छोरा, इसको काहे घटा रहा है बेटा? वो क्यों नहीं जाना चाहते? उनको कहते हैं हम मन से ही भक्ति करते हैं, जाकर दिखावा नहीं करना चाहते हैं। अच्छा। हाँ। मतलब मंदिर जो जा रहे हैं वो दिखावा कर रहे हैं। हाँ। तो वो घर में मन से कौन सी भक्ति कर रहे हैं? अब उनकी विचार है, हम कुछ अगर बोलेंगे तो फिर लड़ाई हो जाती है, इसलिए हम चुप रहते हैं अब। तो मन में किसको याद करते हैं? हम उनको शिव जी को पूछते हैं, हम काशी से आए हैं। तो वो शिव जी को पूछते हैं। हाँ। तो वो काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने नहीं जाते? जैसे वो सबको पूछते हैं, मन से ही पूछते हैं, और जाते नहीं, कहते हैं भीड़ भाड़ में हम जाना नहीं चाहते हैं। काशी विश्वनाथ जी कभी कभी जाते हैं कि नहीं वो? हाँ जाते हैं। फिर ठीक तो है। और मेरी माता जी का कुछ सवाल है, वो बहुत दुखी हैं, आपसे सवाल करना चाहती हैं। कराओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैया। गुरुजी, हम ये पूछना चाहते हैं कि क्षमा करना गलत है? अगर मान लीजिए मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है और मेरे दरवाजे आए तो उसको क्षमा करना गलत बात है? क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्षमा करना बड़ी बात है। मेरा बेटा इसी वजह से हमसे बहुत दूर चला गया, बहुत परेशान है। क्यों? कहता है कि तुम्हारे दरवाजे जो अपमान किया वो आए तो उसको भगा दो। तो हमारा कभी भी इच्छा नहीं होता कि कोई हमारे दरवाजे आए तो उसको भगा दें। तो बेटा चाहता है कि भगा दें? हाँ, बेटा चाहता है भगा दे, इसीलिए हमसे बहुत दूर हो गया है गुरुजी। कहाँ चला गया बेटा? हम भी काशी से आ रहे हैं, बनारस से। और वो कहाँ चला गया? वो रहता है थोड़ा दूर, बहुत दूर रहता है, 10-15 किलोमीटर दूरी पे। तो वो आपके मिलने नहीं आता आपसे? नहीं गुरुजी, अगर फोन करके पूछ भी लेते हैं हाल चाल तो कहता तू क्यों पूछी मेरा हाल चाल, मेरा कोई नहीं है, मेरे माँ बाप मर गए। अच्छा। अनबन कहता है। तो हम सोचे कि उसको पैसा नहीं दिए अभी कुछ, इसलिए इतना क्रोधी में रहता है। फिर हम उसको एक जमीन थोड़ा सा था, उसको बेच के 8 लाख रुपया दे दिए उसको। तो पैसा काहे दे दिए? जमीन ही दे देते। तो जमीनें खरीदने के लिए दिए तो वो अपने पत्नी को दे दिया, पत्नी उसकी अपने नाम से जमीन खरीद ली। बढ़िया, पत्नी होशियार है। मगर बहुत नफरत करता है हमसे गुरुजी। पत्नी से तो प्यार करता है? पत्नी से तो प्यार करता है। हाँ, पत्नी के साथ हो तो प्यार करता है, तभी तो है उसके साथ। हाँ तो ठीक है, तो वो रहे अपनी पत्नी के साथ प्यार से। हम पोती को देखने के लिए तरसते हैं। किसको देखने के लिए? पोती के लिए। हाँ, भगवान को देखने के लिए नहीं तरसती हो? बिल्कुल तरसते हैं गुरुजी। बस पोती पोती पोता पोता बस लड्डू गोपाल पा गए, लड्डू गोपाल को देख लेते तो हमें बहुत संतोष हो गया है पहले से। अब ये देखो, ऊपर से कह रही हो, तुम भीतर से तो पोती पोती देखना चाहती हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है गुरुजी। ऐसी ही है। आपके शरण में आके झूठ नहीं बोल रहे हैं गुरुजी। तुम्हारे ध्यान में पोती ही पोती है, पोता ही पोता। मन हटाओ, ये उम्र भगवान के चिंतन की है। अच्छा है कि बेटा दूर चला गया, तो पास में रहता तुम्हारा, उसी बेटे बेटी में मन लगा रहता। छोटा बेटा मेरे साथ रहता, वो मेरा सेवा करता है, पालन पोषण करता है। अभी उसकी शादी नहीं हुई है। हाँ तो उसकी होगी तो उसके होंगे ढेर सारे पोता पोती, खिलाना। मगर ये बताइए, अपमान किसी का हम कर सकते हैं? करेंगे कितना पाप लगेगा? कर्म जो कर रहा है जैसा उसको फल मिलेगा। तुम्हारे बेटे को जाना ही था, पत्नी के चक्कर में है वो बेचारा, ठीक भी है ना। वो बहाने ढूंढ रहा था तो बहाना मिल भी गया तुमसे दूर जाने का। कौन सा बेटा आजकल अपने माँ बाप के पास रहता है? बताओ, ये प्रकृति का नियम है। तुम माता पिता को अब पीठ पक्की कर लेनी चाहिए कि बेटा को हम कितना भी अच्छा पढ़ाएं लिखाएं संस्कार दें, लेकिन आजकल के बेटे दूर चले ही जाते हैं पत्नी को लेकर। हमें अकेले ही रहना है, इस मानसिकता को डेवलप कर लीजिए और अपने भजन में मन लगाओ। बेटा बेटी में मन न लगाओ, तुम लगाते हो बाद में रोते हो।
कि बेटा चला गया, पोती नहीं देख रही है, पोता नहीं देख रहा, छोड़ो सब पोता पोती, राम राम जपो। जी गुरु जी। यही सत्य है कि आजकल के बेटे माँ बाप को लायक नहीं, पसंद नहीं करते। कुछ बेटे नहीं करते तो क्या ज़बरदस्ती तो हम नहीं कह सकते कि भैया ला हमसे बात कर। वो एक मैया मेरे पास आई, रोज़ कोई ना कोई मैया आती है और वो यही कहती है, गुरुजी मेरा बेटा मेरे को माँ नहीं कहता, मेरा बेटा मुझे माँ नहीं कहता, बात नहीं करता। आजकल के बेटों की यही समस्या है। वो कहता है कब मरोगी, मरी नहीं तुम, इतना हालत तुम्हारा खराब हो गया, किडनी खराब हो गया, सब हो गया, मगर मरी नहीं, कब मरोगी हमसे पूछता है। फिर भी तुम पोता पोती जप रही हो, फिर भी तुम पोता पोती जप रही हो। नहीं गुरु, अब तो भजन में मन लगाओ मेरी माँ, भजन है ना। अब राम राम जपो। अब बेटा बेटा बिल्कुल, बेटा ठीक तो कह रहा है, तुम्हें कह रहा हूँ कब मरोगी, तो मर जाओ बच्चों के लिए, मर जाओ संसार के लिए, जिंदा रहो भगवान के लिए। जी गुरु जी। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि मैं जो है, हम 2 भाई हैं और हम 2 भाई साथ में रहते हैं, हम दोनों का परिवार है। मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं और रात को 12 बजे जाकर के सोते हैं, पूरे दिन काम करते हैं। क्या काम? हमारा राशन का काम है जी, परचूने का। ठीक है। तो भगत जी, पहले हमारे पिताजी थे, पिताजी एक्सपायर हो गए, 12-13 साल हो गए। हमारे पिताजी भी बहुत मेहनती थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी। दिल्ली में हम आए थे 20-25 साल पहले, तो हमारे पास कुछ नहीं था हमारे पिताजी के पास। उन्होंने खूब मेहनत करी, अपने दम पे उन्होंने मकान बनाया, दुकान बनाई, सब कुछ किया। जब हमारे पिताजी चले गए तो हमने अपना घर बार संभाला दोनों भाइयों ने। लेकिन पता नहीं कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि हम खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब अच्छा काम चलता है, पर लेकिन जो हम चाह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी जगह पे रख सकें, अच्छी जगह मकान ले सकें, और मतलब एक तरह से मतलब कुछ मतलब बन नहीं रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कितने साल के हो आप? मैं 40 साल का हूँ सर। कितना कमा लेते हो रोज? कमाई का तो कुछ अंदाजा ही नहीं पड़ता जी। वैसे अगर हिसाब लगाया जाए तो सर लाख रुपए महीना भी है। ठीक है। लेकिन पैसा जुड़ता है, 10, 20, 30 लाख रुपए दिखाई देता है, और फिर ना जाने क्या होता है कि समझ ही नहीं आता। इलाज में लग गया, कभी कहीं लग गया, कभी कहीं लग गया, कभी कोई फंक्शन आया तो ख़त्म हो गया। मतलब एक छोटा सा घर ले लो ना। घर तो है आपके पास? घर तो है फिर क्या महाराज, चाहिए? पर बच्चों के हिसाब से हमारे घर में 5 बच्चे, 3 भाई के 2 मेरे। लेकिन वो घर बच्चों की एजुकेशन के लिए, तो तुम दोनों भाई एक ही घर में रहते हो? जी, वैसे 4 कमरे हैं उसमें, 2 में भाई रहता है, 2 में मैं रहता हूँ, और हमारी मम्मी रहती हैं। लेकिन वो थोड़ा घर में छोटा पड़ता है। बच्चे 5 हैं, सारे दिन हल्ला करते हैं, पढ़ नहीं पाते, मतलब कंसंट्रेशन खराब होता है उनका। लेकिन हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके साथ है ना, तो अच्छा है। फिर भी एक घर आप ले लो, थोड़ा थोड़ा ऐसा करो ना, जैसे 30 लाख रुपए जुड़े तो 30 लाख रुपए तुरंत आप 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए घर वाले को एडवांस दे दो कोई अच्छा सा देख के, और धीरे धीरे चुकाते रहो। एक आप सोचो कि पहले मैं ये 50 लाख इकट्ठा कर लूँ फिर घर लूँ, तो ऐसा कभी नहीं होता। इकट्ठा पैसा कभी नहीं जुड़ता, धीरे धीरे ही सारे काम होते हैं। लाख रुपए महीने में कमाए तो 20,000 रुपये बचा लिए, 80,000 रुपये जमा कर दिए, दे दिए। धीरे धीरे करने से ही काम होगा। आप सोच रहे हैं कि इकट्ठा पैसा जुड़ जाए, कभी नहीं जुड़ेगा जी। 20, 25, 30 लाख आप जोड़ लेते हैं, ये भी बड़ी बात है जी। 30 लाख रुपए भी नहीं जुड़ता, 30 लाख रुपए बिल्कुल नहीं जुड़ता। लेकिन थोड़े थोड़े करके आप करोड़ों जमा कर सकते हो। लेकिन इकट्ठे के चक्कर में रहोगे तो बिल्कुल ना होगा। आप थोड़ा बैंक से लोन ले सकते हैं, एक अच्छा घर देख लो, थोड़ा आप जमा कर दो और बात कर लो कि भाई हम 1 साल के अंदर पैसा देंगे, 2 साल के अंदर पैसा देंगे। थोड़ा बैंक से सपोर्ट ले लो, थोड़ा आप लोग मेहनत और कर लो, ऐसे करके काम होता है जी। नहीं, मन में कभी ऐसा विचार आता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जैसे कुछ बन नहीं पा रहा है। कितने हमारे घर में कोई दोष है? आपका बजट कितने रुपए का घर लेने के लायक है? कितना बड़ा घर लेना, कितने का? मतलब जहाँ हम रहते हैं उसके आसपास की लोकेशन में सर 50-60 लाख कम से कम हम दोनों भाइयों का कुछ 50 लाख रुपए का घर चाहते हो जी। तो 50 लाख का घर 2 चाहते हो, एक आपके लिए, आपके भाई के लिए? जी जी जी। 50 लाख के 2 जी, मतलब 1 करोड़ का बजट है। जी जी। तो आप कर सकते हो ना, थोड़ा थोड़ा करके। 1 करोड़ 1 साल में चुकाना, 2 साल में चुकाना, थोड़ा लोन ले लो, थोड़ा ऐसे ही करना पड़ता है। घर वर बनाने के लिए थोड़ा लोन लेना अच्छा होता है, ठीक है। और दोनों भाई मेहनत करो और दोनों करो। 1 करोड़ रुपया आप जब 30 लाख रुपए, जब 1 लाख रुपया आप महीने का कमाते हो तो बहुत आसान है आपके लिए।
खर्चे भी उसी हिसाब से है ना भगत जी, खर्चे बहुत ज़्यादा हमारे घर में, कम बीमारी करो। के, बच्चों की पढ़ाइयों में। बीमारी का खर्चा बचाने के लिए योग करो, अच्छा खाओ, बाजार की चीज़ें मत खाओ, खान पान बिगड़ने से बीमारी बिगड़ आती है। अच्छा खाओ, हेल्दी चीज़ें खाओ, थोड़ा योग करो, पार्कों में थोड़ा टहलो, बच्चों को टहलाओ, है ना, और पैसे बचाओ, आप ही बचाएंगे। अच्छा, एक भगत जी एक सवाल और था कि जैसे कई बार समय नहीं मिल पाता है तो हम थोड़ा पूजा पाठ करने में जैसे लेट हो जाते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि 12 बजे के बाद पूजा नहीं करनी चाहिए दोपहर में। इसलिए तो तुम्हारा घर भी लेट बन रहा है, तुम अच्छा। भगवान की लेट पूजा करते हो, भगवान के लिए समय नहीं है। ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी महीने में 2-4 बार ऐसा हो कितने जाता भी व्यस्तता हो, पर उस व्यस्तता में आदमी पानी पीता है कि नहीं? जी व्यस्तता में पेट भरता है कि नहीं? जी। फिर जब पानी पीने के लिए समय है, भोजन करने के लिए समय है, तो जिस ईश्वर ने ये जीवन दिया है उसका धन्यवाद देने के लिए समय क्यों नहीं है? हम ये नहीं कहते कि बैठ के तुम आधा घंटा पूजा करो, चलते फिरते हर समय ईश्वर को याद करते रहो। हे प्रभु आपका धन्यवाद, हे प्रभु आपका धन्यवाद। हर समय भगवान को थैंक यू करो कि आपने जीवन दिया, सब कुछ दिया। भगवान को याद करना ही भक्ति है। करो, अपने आप सब काम होंगे। जय श्री राधे। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बताओ। खुश आपकी रहो। कथा सुनने से गुरुजी, मेरे हस्बैंड 17-18 साल से बहुत शराब पीते थे। ये हैं, इधर खड़े हैं। तो कथा सुनने बहुत से ज़्यादा पीते थे, बहुत ज़्यादा, हर वक्त पी के सुबह शाम काम धंधा सब छोड़ के, 3-3 बच्चे थे, बहुत परेशान करते थे। लेकिन अब नवंबर में हम आए थे यहाँ, आप नहीं थे, ग्वालियर चले गए थे, तभी से छोड़ दिए हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, एकदम छोड़ दिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ और कुछ जानना भी चाहती हूँ। बताओ। मेरी दूसरी शादी हुई है अपने पति के साथ। मेरा बड़ा बेटा है जो मेरी एक भी बात नहीं मानता। मेरी बड़ी बेटी भी थी जिसकी शादी हो गई है, वो भी पहले इस बात नहीं मानती थी। अब हम लोग वृंदावन आते हैं, बरसाने जाते हैं, तो वो घर पे रुक जाता है, तो मांस मंद्रा भी खाता है, तो ड्रिंक बेटा भी जो कर है लेता है। आपका बेटा? जी, वो मतलब मेरी उनकी पहली वाली पत्नी का बेटा था। और वो एक भी बात नहीं मानता, जो उसके मन में होता है वो वही करता है। तो ऐसा क्यों पूछा नहीं उससे कि ऐसा क्यों? वो कुछ बताता ही नहीं। तो वो आपको स्वीकार करता है माँ के रूप में? हाँ, मुझे माँ भी बोलता है। ठीक है, ठीक है। तो आपको दूसरी शादी करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? मैंने शादी नहीं की, मेरे पति की दूसरी शादी हुई है, मैं उनकी दूसरी पत्नी हूँ। आपकी पहली ही है? मेरे पति की पहले शादी हो चुकी थी। ठीक है। मैं उनकी दूसरी पत्नी हूँ। तो आपके पति जो, आपका तो विवाह एक ही बार हुआ कि 2 बार हुए? जी, मेरा एक ही बार हुआ। एक ही बार हुआ। आपके पति का विवाह 2 बार हुआ? जी। अच्छा, तो उनकी पहली पत्नी को क्या हो गया था? वो मतलब ख़त्म हो गई थी पहले। ठीक है। तो जब आपका विवाह हुआ तब आपको बताया गया था कि इसका पहले विवाह हो चुका है, 2 बच्चे हैं? जी। ठीक है। तो आपने अपनी राजी मर्जी से किया ब्याह? जी। ठीक है। अब क्या दिक्कत जा रही है? बच्चा नहीं सुनता? जी, वो एक भी बात ही नहीं मानता है। वो हर वक्त मतलब झूठ भी बोलेगा और जो उसके मन में होता है वो वही करता है। आपके अपने बच्चे हुए? जी, मेरा एक बेटा है छोटा। वो मानता है? वो अभी छोटा है पर बात समझता है, मतलब थोड़ी थोड़ी। ठीक, उसको ले आना मेरे पास, बड़े वाले को लाए हो? वो आया है पर अभी मतलब बात करने के लिए नहीं आया। ले आते तो हम बात करते, उससे पूछते उसके मन में क्या चल रहा है। वो यहीं पर है पर आया नहीं है। कल ले आना। जी। कल ले आना, कल बात करेंगे उसके मन में क्या है, यहाँ आगे आके बैठ जाना कल। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, आपका इस गौरी गोपाल में एक जो अन्न दान हो रहा है ना, हम बहुत इससे प्रसन्न हैं। आज 4 दिन से हम यहाँ पे हैं और आपके गौरी गोपाल के ही हम अन्न खा रहे हैं। भगवान का खा रहे हैं सब, ठाकुर जी का। और गुरुजी, मेरी मैया जो हैं वो ईश्वर के पास से जाकर भी आ गई आपकी कथा सुनते सुनते। मैं अपनी मैया को लाया हूँ और आप भी उनको देखिएगा तो पहचान लीजिएगा। मैया, माँ। कहाँ है मैया? 2-3 बार इनको हार्ट अटैक आ गया है
अच्छा, आप पहचान लिए आपको, देखिए। मैया प्रणाम गुरुजी। कैसी हैं आप? अब ठीक है, आपके भजन हम 6 साल से देख रहे हैं। जब से आपके भजन देखते हैं ना बहुत मन लगता है। हम खत्म हो गए थे, हार्ट फेल हो गया था। फिर कैसे पास हुआ फिर हार्ट? सुधार हुआ, इलाज तो किए, लेकिन आपके भजन सुबह से 5 बजे सुबह में उठ करके 1 घंटा भगवान के भजन सुनते हैं और उसके बाद में 6 बजे से लेकर 10-11 बजे तक ले आपका भजन सुनते हैं, आपका कथा सुनते हैं। अच्छा, हमको आपको देखने का बहुत मन था। तो कथा सुनने से हार्ट पास हो गया है? पूर्वी चंपारण बिहार से हम आए हैं, मोतिहारी से। जी 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 जी, खुश रहिए, अच्छे योग किया करिए, अब ना फैल होने पावे हार्ट। राधे राधे स्वामी जी। जी मैया। एक आपको एक लाइन भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। मेरे सतगुरु बाटे ज्ञान बुलाए ले सारी दुनिया, मेरे सतगुरु बाटे। सुंदर बोलो मैया। मेरे सतगुरु बने डाकिया, मेरे सतगुरु बने डाकिया, बने डाकिया, बिन चिट्ठी बिन पान बुलाए लई सारी दुनिया। सुंदर। मेरे बस मैया, बहुत बढ़िया। दिख नहीं रहे गुरुजी। हाँ, राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी, हम वैसे तो बिहार से हैं, लेकिन अभी मुंबई से आए हैं क्योंकि वहाँ रहते हैं। अपनी माताजी के साथ आए हैं जी। और पहली बार वृंदावन आए घूमने के लिए। आपके दर्शन हो गए और हम ये मानते हैं कि अगर आपको देख लिया तो आपके आशीर्वाद हमें प्राप्त हो गए। प्रश्न ये है गुरुजी कि हम पाप और पुण्य की बात करते हैं, जो सब कुछ भगवान ने बनाया है, तो मनुष्य को भी भगवान ने ही बनाया है और उनके अवचेतन मन में जो भी कुछ आ रहा है वो भी भगवान की कृपा से ही आ रहा है। तो फिर पाप भगवान कैसे बना सकते हैं? उनके भाव अगर मनुष्य के अंदर पाप करने के आते हैं तो वो भगवान कैसे बना सकते हैं? वो क्या है वो थोड़ा सुलझा नहीं है मेरे अंदर। गन्ना मीठा है? क्या गन्ना मीठा है कि नहीं? गन्ना गन्ना ईख। हाँ, गन्ना तो मीठा ही होता है। गन्ना मीठा है। नीम कड़वी है कि नहीं? हाँ, नीम हाँ कड़वी है, वो तो कड़वी ही होती है। तो नीम और गन्ना दोनों का स्वभाव अलग। मैया काहे माइक पकड़ी हो? क्या कर रहे हो? हाँ सुनो, नीम और गन्ना दोनों का स्वभाव अलग है। अब आपके सामने गन्ना भी रखा है और नीम भी रखी है। अब आपको क्या खाना है ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उसी तरह भगवान ने पाप और पुण्य दोनों बनाए। भगवान ने पाप भी बनाए? पाप भी बनाए और पुण्य भी बनाए। क्योंकि यदि पाप ना होता तो पुण्य का महत्व ही ना होता। रात ना होती तो दिन का कोई महत्व ना होता। कांटे ना होते तो गुलाब का कोई महत्व ना होता। तो विचार पाप के भी भगवान ने ही बनाए हैं। पाप जो है, पाप और पुण्य दो रास्ते हैं। ईश्वर ने आपको अक्ल दी है, आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। जब रास्ते दो हैं और आपको अक्ल भी है तो पाप के रास्ते चलना ही क्यों है? पुण्य के रास्ते चलो। पाप के रास्ते चलने के लिए भगवान हाथ पकड़ के तो नहीं चला रहे कि नहीं तुम्हें पाप में चलना ही पड़ेगा। वो ठीक है गुरुजी, वही ठीक है। सेकंड पाप और पुण्य दो रास्ते हैं। किस रास्ते पर चलना है ये आपको ईश्वर ने विवेक दे रखा है। आप डिसाइड करो। यदि पाप के रास्ते पर चले तो फिर दंड भोगने को तैयार होना, और पुण्य के रास्ते पर चले तो सुख पाने के लिए तैयार रहना। ओके, बस छोटा सा दूसरा प्रश्न है गुरुजी कि जैसे आप एक आदर्श हैं एक बड़े तबके के लिए और बहुत फॉलोअर्स हैं, ऊपर से आपको मानने वाले बहुत हैं। हमारे भी बहुत मित्र हैं जिसमें जिसके कुछ के लिए तो आप आदर्श हैं, कुछ के लिए जो बात सही है वो हंसी के पात्र भी वो एक मजाकिया अंदाज में आपको लेते हैं। सही है, सही है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास भी आता ही होगा, आपको पता होगा। आपके जीवन में इस चीज़ का असर पड़ता है या फिर आप कैसे हैंडल करते हैं इस बात को? क्योंकि नकारात्मकता तो हर जगह है।
नहीं, नकारात्मकता हमारे पास नहीं आती, क्योंकि हम नकारात्मकता को आने ही नहीं देते। आप अपने दोस्तों से पूछना कि उनकी उम्र क्या है। मेरी उम्र बताना उन लोगों को। मेरी उम्र है 34 साल रनिंग, 34 ईयर रनिंग चल रही है। 34 साल की उम्र में 290 वृद्ध माताएं गौरी गोपाल में रहती हैं। मैं देख के आया हूँ गुरुजी। 150 बच्चे पढ़ते हैं निःशुल्क। 150 बच्चों का पढ़ाना लिखाना सब निःशुल्क। 30,000 लोग भोजन करते हैं। यदि इसके बाद भी वो हंसना ही पसंद करते हैं तो उन्हें कौन रोक सकता है? जी जी। धन्यवाद तो बोलने दो। तो हंसें। यदि हम किसी को हंसाने के काम आ रहे हैं ये भी तो अच्छी बात है। बस हम किसी की आंखों के आंसू की वजह ना बने, होठों की मुस्कान की वजह बन रहे हैं तो क्या बुराई है? बहुत बड़ी बात है गुरुजी, मैंने सब देखा है और अपना सेवा भाव भी यहाँ पे प्रकट किया जितना हो सका मेरे से। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। आपका कथा मैं 2 साल से सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बोलो। आपको मैं गुरु मानती हूँ। पता नहीं आपका कथा जब से मैं सुन रही हूँ मेरे मन में बहुत सुकून आता है। फिर? राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए मैया। महाभारत। राधे राधे भाई जी। हमारे बेटी 15 साल के बाल बच्चा नहीं होते हैं। डॉक्टर को दिखाओ। हाँ 15 साल के हैं। हाँ अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। हाँ 15 साल को लड़की के ना लड़का होते हैं। डॉक्टर को दिखाओ मैया, डॉक्टर को। बच्चा ना होते हैं। हम बड़ी पैसा लगाते हैं, बड़ी पैसा लगाते हैं सर जी। हो जाएगा, भगवान कृपा करेंगे, चिंता ना करें। क्या बात कर दो लड़के छोड़ो तो तुम लोग छोड़ो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि मैं भगवान को बहुत मानती हूँ और मतलब रात में बिना भजन किए नहीं सोती हूँ। फिर भी मैं रात में जल्दी नींद नहीं आता है, बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं, भूत प्रेत ये सब। तो क्या करें इसके तो लिए? भूत प्रेत से आपकी दोस्ती होगी? नहीं नहीं गुरुजी, दोस्ती नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा भूत, रात में डर डर के उठ भी जाती हूँ। कैसे भूत आते हैं? जैसे लगता है कि कोई पकड़ने आ रहा है, उठा रहा है सपने में, बहुत ज़्यादा। फिर तो आप... सो नहीं पाती हूँ डर से। अकेले बाथरूम जाने में भी डर लगता है। तो आप ना भगवान का नाम लेके सोया करो। राधे राधे जपती हूँ, आधा घंटा जब सोती हूँ गुरुजी, फिर भी इतना डर लगता है। भगवान का चिंतन किया करो गुरुजी। मेरी मम्मी आपको मतलब कृष्ण का स्वरूप रोज मानती हनुमान है। चालीसा का पाठ किया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। तो रोज हनुमान गुरुजी, मेरी चालीसा मम्मी पाठ। आपको कान्हा जी के स्वरूप मानती है। एक बार मेरी मम्मी को राधे राधे बोल दीजिए। मम्मी नहीं, मैया। राधे राधे। अच्छा मैया को राधे राधे गुरुजी। जी। सवेरे जल्दी जागो, जल्दी से जा कर के नहाओ और पढ़ने बैठो, स्कूल जाके आओ। और ज़्यादा से ज़्यादा अपना जब तक होमवर्क पूरा ना हो जाए तब तक खेलने कूदने में मन ना लगाओ। 8 घंटा पढ़ो, 8 घंटा खेलो, 8 घंटा सो, ऐसी दिनचर्या। नमो नारायण गुरुजी। जी। मैं मुंबई से आई हूँ, मनीषा कुमारी। आज मेरा जन्मदिन है और मैं सिर्फ आपको देखने, आपसे मिलने, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ। अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। शुक्रिया। मेरा एक प्रश्न था आपसे। मेरी पूरी फैमिली मुझे प्रेशर कर रही है शादी के लिए, और जब से मैं धार्मिक उस पर आई हूँ तब से मेरा मन नहीं करता, मेरा मोह हट चुका है शादी से। तो मुझे समझ नहीं आता मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं सिर्फ भगवान में रहना चाहती हूँ और वो मुझे प्रेशर कर रहे हैं। कितने साल के हैं आप? मैं 25। तो शादी करना चाह रहे हैं घर वाले? हाँ। शादी करने में बुराई क्या है? मैं जब से धार्मिक धर्म में आई हूँ पता नहीं मेरा मन नहीं करता है, मेरा दिल ही नहीं करता है। मेरा मन करता है मैं सिर्फ पूजा करूँ, पाठ करूँ, मेरा सिर्फ यही मन करता है। मुंबई में रहने के बावजूद मेरा सिर्फ धार्मिक धर्म में मन करता है। और मैं सिर्फ आई इसलिए हूँ कि मैं आपसे प्रश्न करूँ, मैं पूछूँ कि मैं उन्हें कैसे समझाऊँ कि मेरा शादी से मोह ही हट चुका है। क्यों हट गया मोह? मैं नहीं जानती, ये अपने आप हुआ है जब से मैं धार्मिक धर्म में आई हूँ। मेरा मन करता है मैं पूजा पाठ करूं और सिर्फ भगवान की सेवा करूं। जैसे जब पूजा पाठ करने का मन लगता है ना तो 2-4 महीने ऐसा मन रहता है, साल भर बाद मन चेंज हो जाए। नहीं होगा है? नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी लड़कियां कम हैं, लड़के वैसे भी बेचारे कुंवारे फिर रहे हैं। काहे तुम मार रही हो किसी का हक?
अब मुझे कोई नहीं है शक गुरुजी। जैसा आपने कहा, तो आप चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं? करना ही चाहिए, गृहस्थ धर्म सबसे श्रेष्ठ। बस शादी ब्याह करके बस पति की सेवा, पति वो आपका सम्मान करे, आप उसका करना, वो ड्रम वाला सिस्टम पैक वैक ना कर देना किसी को। चलिए गुरुजी। और गुरुजी मुझे बताना चाहती हूँ कि मैं एक डीप डिप्रेशन में थी। हाँ। मैं जब से आपको सुनने लगी ना, तब से मतलब मेरे जीवन में सिर्फ खुशी खुशी है, खुशी खुशी है। गम तो जैसे मैं याद भी करूं तो गम मेरे जीवन में नहीं आए अब। गम दूर से भाग रहा है, गम भी भागे और ड्रम भी भागे। नमो नारायण गुरुजी। नमो नारायण। खुश रहिए, शादी ब्याह जल्दी कर लेना, बहुत अच्छा है शादी ब्याह करना। चलो अब कल फिर बात करेंगे आपसे प्रश्नोत्तरी में, आज का टाइम हो गया। अब जिनको मिलना है ऊपर चलो, बोलो ऊपर मिलेंगे सबको। चलो, नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।